बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 4 बड़ी अहम ख़बरें आप देखने वालों की खिदमत में उनकी तफसीलात शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर हम बात करेंगे जो आज आईनी बेंच में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो समाअत हुई है। एक तो आज की अदालती कार्रवाई में जो 9 मई के मुल्ज़मान थे उनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का जो रिकॉर्ड है वो अदालत के सामने पेश किया गया। इस रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद बेंच के जजेस की जानिब से क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया, क्या रिमार्क्स दिए गए, क्या कहा गया, और फिर इस समाअत के दौरान कुछ ऐसे रिमार्क्स भी जजेस की तरफ से दिए गए जो इमरान खान साहब का 9 मई के हवाले से बयानिया है, नैरेटिव है, उस बयानिए को जज साहबान के उन रिमार्क्स ने तहस नहस करके रख दिया है। तो आईनी बेंच में आज इंट्रा कोर्ट अपीलों पर क्या समाअत रही, क्या अदालती कार्रवाई रही, ये सारी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एक अफसोसनाक ख़बर से करेंगे। हुकूमत की जानिब से जो लापता अफराद कमीशन के सरबराह थे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनको तब्दील करके सुप्रीम कोर्ट के एक और रिटायर्ड जज जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह बनाया गया था। लेकिन उनके इस कमीशन का ओहदा संभालने से पहले, चार्ज संभालने से पहले ही उनका आज इंतकाल हो गया है। लाहौर में उनका आज 4:30 बजे जो है वो जनाजा जो है वो अदा किया जाएगा। यानी अब फ़कीर मोहम्मद खोखर साहब के इंतकाल के बाद अब कमीशन का कोई सरबराह जो है वो नहीं रहा है। दूसरी खबर नाज़रीन, जो इमरान खान साहब की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की गई थी। इमरान खान साहब की अपील थी, बुशरा बीबी साहबा की अपील थी। इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई, बुशरा बीबी साहबा को 7 साल की सज़ा हुई। इस कन्विक्शन के खिलाफ जो अपील चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई, इस अपील पर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगा दिए गए हैं। अब एतराज़ नाज़रीन क्या लगाया गया है, बड़ा एक छोटा सा लेकिन पर्टिनेंट एतराज़ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने लगाया है कि इस अपील के साथ जो एक सर्टिफिकेट जमा करवाया जाता है वकला की जानिब से कि ये जो केस हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल कर रहे हैं, ये केस किसी और अदालत में ज़ेर समाअत नहीं है, इस नोयत का कोई और मुकदमा किसी और हाई कोर्ट में फ़ाइल नहीं किया गया है। अब ये सर्टिफिकेट की हद तक एतराज़ लगा है और हो सकता है कि एतराज़ात के साथ ही अपील समाअत के लिए लग जाए, और ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा की जो लीगल टीम है वो इस एतराज़ को ये केस फिक्स होने से पहले दूर कर दें और मुतल्लिका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट जो है वो अपील के साथ जो है अलग से अटैच कर दिया जाए। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के वकला की जानिब से जो तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तें हैं, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब समाअत कर रहे थे, तो कल गुज़िश्ता रोज़ इस अदालती कार्रवाई में खान साहब की लीगल टीम की तरफ से एतराज़ ये उठाया गया था कि आप इस केस को ना सुने। और कल रात जो इमरान खान साहब ने एक एक्सपेक्ट पोस्ट भी किया था, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब का जिक्र किया गया था कि ये तो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। और फिर ये भी कहा गया कि जो जस्टिस राजा अमीन मिन्हाज हैं उनके जो भाई हैं वो मेरे केसेस में बतौर सरकारी वकील, बतौर प्रोसिक्यूटर के तौर पे पेश होते हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब की लीगल टीम ने जज साहब पे जो एतराज़ उठाया था, उस एतराज़ के बाद कल जज साहब ने मुकदमे की कार्रवाई को, बरियत की दरख्वास्तों पर जो अदालती कार्रवाई थी उसे मुलतवी कर दिया था। आज नाज़रीन कल की अदालती कार्रवाई का जो हुक्मनामा है वो जज साहब की जानिब से जारी कर दिया गया है, और जो एतराज़ उठाया गया था फिलहाल उस एतराज़ को रद्द कर दिया गया है कि जज साहब इस केस को ना सुने, बल्कि जज साहब की तरफ से अपने ऑर्डर में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक अगर कोई एतराज़ जज पे उठाया जाता है तो उस बेंच से अलग होने का जो फैसला है वो उसी जज ने करना है। लेकिन जज साहब ने इतनी विंडो खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम के लिए ज़रूर रखी है कि ये जो आप मुझ पर एतराज़ उठा रहे हैं, इस एतराज़ के हवाले से मज़ीद आपकी जो लीगल टीम है वो मेरी मुआवनत करे। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो समाअत हुई है। आज में नाज़रीन ख्वाजा हारिस साहब के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके हैं। ख्वाजा हारिस साहब कल भी अपने दलाइल जारी रखेंगे, और ख्वाजा हारिस के अलावा नाज़रीन दीगर वकला हैं
जो कि इंट्रा कोर्ट अपीलों में पेश होने हैं, जिसमें वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब हैं, शुमाइल भट्ट साहब हैं, बलूचिस्तान के जो वकील हैं, उन्होंने तमाम जो ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल हैं उन दलाइल को जो है वो अडॉप्ट कर लिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि कल बार एसोसिएशन के जो वकला हैं वो तैयारी करके आएँ, ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद दूसरी साइड के जो वकला हैं उनके दलाइल को जो है वो सुना जाएगा। तो नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई का खुलासा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है। आज नाज़रीन, जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रोसीडिंग का जब आगाज़ किया तो अदालत में जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने यह सवाल किया कि मेरा सवाल ये है कि क्या तफ्तीश जो है वो चार्ज से पहले होती है या चार्ज के बाद जो है वो तफ्तीश की जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने इसका जवाब दे दिया वकील साहब के बोलने से पहले कि पहले तफ्तीश होती है, फिर जो है वो चार्ज जो है वो लगाया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के सवाल पर जवाब दिया ख्वाजा हारिस साहब ने कि जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है उसमें जज जो है वो हल्फ उठाता है और इस ट्रायल की प्रोसीडिंग के दौरान जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, जो जज होते हैं मुकम्मल तौर पे गैर जानिबदार रहते हैं। ये हल्फ जो है मिलिट्री कोर्ट के जजेस की जानिब से उठाया जाता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने पूछा कि ये जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है ये किन बेसिस के ऊपर जो है वो चैलेंज हो सकता है। इस सवाल का जवाब नाज़रीन ख्वाजा हारिस साहब ने यह दिया कि बदनीयती अगर ट्रायल में हो और मिलिट्री कोर्ट में इस मतलब अख्तियारी समात मिलिट्री कोर्ट के पास ना हो तो इन नुकात के ऊपर आप जो प्रोसीडिंग है मिलिट्री कोर्ट की उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने भी कहा कि अगर मुल्ज़म अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर ले, एतराफ़ में फिर उसकी जो सज़ा है उस सज़ा में उसको रियायत भी मिलती है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मुल्ज़म का जो एतराफ़ जुर्म है वो तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। और फिर नाज़रीन, जस्टिस हसन नज़र रिजवी की जानिब से बड़े अहम सवाल जो है वो ख्वाजा हारिस साहब से पूछे गए। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने उनसे यह सवाल पूछा कि अगर मिलिट्री कोर्ट में एक मुल्ज़म का ट्रायल हो रहा है और उस मुल्ज़म की इस्तिदात नहीं है कि वो वकील की खिदमत हासिल कर सकें तो क्या सरकारी खर्च पर ऐसे मुल्ज़म को वकील फराहम किया जाता है। तो इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि बिल्कुल, अगर ऐसा कोई मुल्ज़म हो तो उसे सरकारी खर्च पर जो है वो वकील भी फराहम किया जाता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने सवाल किया कि जो मुल्ज़म होता है आम अदालतों में तो वो कोर्ट का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी जो मुल्ज़म है वो मिलिट्री कोर्ट का फेवरेट चाइल्ड होता है या नहीं होता। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल में एक तो जो शफाफियत है उसके लिए पूरा प्रोसीजर दिया गया है और फिर मुल्ज़म को फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी फराहम किया जाता है। जो भी मामलात होते हैं मुल्ज़म के, उसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कोई और बात होती है, वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के साथ शेयर कर सकता है। फ्रेंड ऑफ कोर्ट के ज़रिए वो डॉक्यूमेंट भी जो है वो हासिल कर सकता है। मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है मिलिट्री कोर्ट में मुल्ज़म को जो है फराहम किया जाता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने बात की कि यहाँ पर एक तासुर ये भी लिया जाता है कि मिलिट्री कोर्ट में जो फैसला अनाउंस किया जाता है ट्रायल के बाद मुल्ज़म के खिलाफ, वो सिर्फ एक चिट के ऊपर होता है जिसमें गिल्टी नॉट गिल्टी लिख दिया जाता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ऐसा होता नहीं। मैंने बतौर बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज के तौर पे जितने भी मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल वहाँ पे देखे हैं, अपील फाइल होने के बाद मिलिट्री कोर्ट में सज़ा के बाद जब अपील हाई कोर्ट में फाइल होती है तो फिर जज साहबान उस ट्रायल का पूरा मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवाते हैं। तो रिकॉर्ड में सब कुछ बताया जाता है, पूरा एक प्रोसीजर होता है कि चार्ज क्या है, उसके बाद उसमें गवाहान क्या थे, इंक्वायरी क्या थी, जिरा क्या हुई है, गवाहान कौन पेश हुए, पूरा प्रोसीजर बताने के बाद फिर सज़ा जो है वो सुनाई जाती है कि गिल्टी और नॉट गिल्टी, फिर ये सज़ा जो है वो सुनाई जाती है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने फिर यहाँ पर एक और बड़ा अहम सवाल पूछा। जज साहब ने पूछा कि गैर मुल्की जासूसों के जो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होते हैं उनको निकाल के बाकी जो मिलिट्री कोर्ट में प्रोसीडिंग की जाती है या जो ट्रायल किया जाता है, क्या इन मिलिट्री कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो मुल्ज़म के रिश्तेदार होते हैं और जो साफ़ी होते हैं, क्या उनको उस कार्रवाई को देखने की इजाज़त दी जाती है, क्या उनको रसाई दी जाती है। तो इस सवाल का नाज़रीन ख्वाजा हारिस साहब ने यह जवाब दिया कि बिल्कुल कानून में ये प्रोविजन मौजूद है, लेकिन आम हालात में ये जो आप कह रहे हैं कि रिश्तेदारों को इजाज़त दी जाए, तो ऐसी कोई इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती है। आगे चल के नाज़रीन, जस्टिस रिजवी साहब ने जज साहब के कंडक्ट के हवाले से भी सवाल पूछा कि जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर रहा होता है उसका अपना तजर्बा क्या होता है। तो इस पर नाज़रीन ख्वाजा हारिस साहब ने यह जवाब दिया कि जो जज होता है उसका तजर्बा अपनी जगह पे, लेकिन जो आर्मी एक्ट है उस जज को, उस कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग को चलाने वाला जो जज होता है उसको आर्मी एक्ट पर मुकम्मल तौर पे अबूर जो है वो हासिल होता है। और फिर ख्वाजा हारिस की जानिब से नाज़रीन कुछ रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश किया गया
जो 9 मई के मुल्ज़मान थे उनसे मुतल्लिक। लेकिन नाज़रीन, जब ख्वाजा हारिस साहब दलाइल दे रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब, सलमान अकमरानी साहब, वो बार बार उनके दलाइल के दौरान अपनी नशिस्तों से उठकर जो है वो कुछ ना कुछ बात करते थे, अपना मौक़िफ़ पेश करते थे या एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की जानिब से उनको कहा गया कि उनको रोक दिया गया, उनको टोक दिया गया कि आप अपनी सीटों पर बैठें। ख्वाजा हारिस साहब जो है अपने दलाइल दे रहे हैं, उनको दलाइल मुकम्मल कर लेने दें। जब आपकी बारी आएगी तो आप जो आप अब बात करना चाहते हैं, आप अपनी बात उस मौके पर कर लीजिएगा। लेकिन सलमान अकमरानी साहब ने कहा कि हम तो सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताते चलें कि जो बार बार बीच में लुकमे देने की सलमान अकमरानी साहब कोशिश कर रहे थे या उससे पहले लतीफ़ खोसा साहब कर रहे थे, आप देखिएगा कि जब सलमान अकमरानी साहब दलाइल दे रहे होंगे, उनके दलाइल के दौरान अगर किसी वकील ने बीच में कोई लुकमा दिया जज साहबान को, कोई वजाहत करने की कोशिश की, तो फिर ऐसे मौके के ऊपर जो सलमान अकमरानी साहब हैं वो नाज़रीन नाराज़ हो जाते हैं कि मुझे दलाइल देने दें, मेरे दलाइल के दौरान किसी किस्म की मदाखलत जो है वो उनको पसंद नहीं आती। तो नाज़रीन, रिकॉर्ड पेश किया गया 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से, जिसमें जब वो सफ़ेद लिफाफों में बंद कापियाँ जज साहबान के सामने रखी गई तो जज साहब ने वो कापियाँ खोली। कापियाँ खोलने के बाद रिकॉर्ड को जब मुलाहिजा किया गया जजेस की तरफ से, तो बेंच के जज साहबान की तरफ से, अमीनुद्दीन खान साहब की तरफ से, रिजवी साहब की तरफ से, नईम अख्तर अफगान साहब की तरफ से, अमीनुद्दीन खान साहब की तरफ से ये कहा गया कि इस रिकॉर्ड का हम जायज़ा नहीं लेंगे। अगर हम इस रिकॉर्ड का जायज़ा लें तो फिर जो वहाँ पर कन्विक्शन हुई हैं, अगर यह मामला हाई कोर्ट में जाता है तो फिर हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, जो ट्रायल है, वो मुतासर हो सकता है। तो इस स्टेज पे हम इन डॉक्यूमेंट्स का, इन रिकॉर्ड का जायज़ा नहीं लेंगे। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब ने कहा कि मैं तो इस रिकॉर्ड का कुछ देर को मुलाहिजा करूंगा, कुछ देर के लिए जायज़ा लेना चाहता हूं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब ने उस रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। और फिर नाज़रीन, प्रोसीडिंग में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने जस्टिस मंसूर शाह साहब का जो मामला है उसका भी तज़किरा किया। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि 8 जजेस के फैसले पर जो है 2 जज कहते हैं कि 8 जज का फैसला जो है वो गलत है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने एक सवाल पूछा कि अगर ट्रायल में कोई गलती हो जाए और अपील में उस गलती की निशानदेही हो तो क्या मुल्ज़म को उस गलती का फ़ायदा मिलता है। तो इसका जवाब नाज़रीन ख्वाजा हारिस साहब ने यह दिया कि जब अपील की सुनवाई हो रही होती है तो अपील में तमाम जो मामलात होते हैं, एक एक पहलू का जो है अपील की सतह पर जो है वो जायज़ा लिया जाता है। फिर नाज़रीन, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल करने वाला जो जज है, जज तो अथॉरिटी के मातहत होता है, यानी पाक फ़ौज के मातहत होता है। तो इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने यह जवाब दिया कि अगर किसी के पास कोई शवाहिद हैं तो बात करें, महज तासुर के ऊपर जो है वो एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। बल्कि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये रिकॉर्ड आप देख लें कि लेफ्टिनेंट जनरल अमार अहमद जब वो प्रोसीड कर रहे थे, मिलिट्री कोड का ट्रायल चला रहे थे, तो मुल्ज़मान से पूछा गया क्या आपको लेफ्टिनेंट जनरल अमार अहमद पे कोई एतराज़ है, तो मुल्ज़मान की तरफ से कोई एतराज़ जो है उनके ऊपर नहीं उठाया गया। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ना मुझे किसी पे शक है, ना मेरा किसी के ऊपर एतराज़ है। लेकिन जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सवाल यह है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने वाला कौन होता है, इसलिए मैंने ये पूछा है। फिर नाज़रीन, जैसे हसन नज़र रिजवी के बड़े अहम रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए गए। जज साहब ने कहा कि मैंने बड़ी तफसील के साथ जो आपने ख्वाजा हारिस साहब रिकॉर्ड पेश किया है, इस रिकॉर्ड का मैंने जितना हो सका मैंने जायज़ा लिया है और मैंने ये देखा है, मैं ज़्यादा तफसील में तो नहीं जा सका, लेकिन मैंने ये देखा है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं बज़ाहिर ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता है। लेकिन जस्टिस हसन नज़रवी साहब ने यह ज़रूर कहा कि 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़मान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है वो बड़ी डिटेल के साथ चलाया गया है, जितना मैंने रिकॉर्ड का जायज़ा लिया है। जज साहब ने कहा, हसन रिजवी साहब ने, कि क्या यह मुमकिन है ख्वाजा हारिस साहब कि तमाम ये जो रिकॉर्ड है मिलिट्री कोर्ट का, जो मुल्ज़मान का वहाँ पे ट्रायल हुआ है, इसको पब्लिक कर दिया जाए, ताकि जो पब्लिक होने के बाद जो मतलब जब रिकॉर्ड पब्लिक होगा, जज साहब ने कहा, तो जो अवाम हैं वो इन मुल्ज़मान की मज़म्मत कर सकें। जज साहब ने कहा, हसन रिजवी साहब ने, कि 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़मान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो अवाम में बेनकाब हो जाएंगे अगर आप ये रिकॉर्ड जो हैं पब्लिक कर देते हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये तो अथॉरिटीज़ ने तय करना है कि इस रिकॉर्ड को पब्लिक करना है, पब्लिक नहीं करना। लेकिन आज अभी आप ये देखें कि खान साहब कहते हैं कि 9 मई जो है हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लेकिन जिन मुल्ज़मान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है उस ट्रायल का जायज़ा लेने के बाद जो जज साहब कह रहे हैं, जज साहब के रिमार्क्स बड़े शॉकिंग है कि अगर ये रिकॉर्ड पब्लिक हो जाए तो अवाम इन मुल्ज़मान की मज़म्मत भी करेंगे और अवाम को ये पता भी चलेगा कि ये जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है
इन्होंने दरअसल क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे, वो तमाम के तमाम कारनामे जो है बेनकाब हो जाएंगे। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या आर्टिकल 175 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम की गुंजाइश रखी गई है। ख्वाजा आरिफ साहब ने जवाब दिया कि अगर अदालत इस तरफ जाएगी तो अब तक के जितने भी सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतल्लिक फैसले हैं, उन तमाम फैसलों पर नजरसानी करना पड़ेगी। बहुत सारे ममालिक हैं दुनिया में जिनमें मिलिट्री कोर्ट जो है वो कायम की गई है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक प्रपोजल यहां पे पेश किया कि नार्कोटिक्स का पूरा कंट्रोल जो है वो फौज के पास होता है, लेकिन जब नार्कोटिक्स में किसी मुलजम का ट्रायल चलाना होता है तो मुतल्लिका चीफ जस्टिस से सेशन जज मांगा जाता है, क्या यहां पर यह चीज, यह तरीकाकार अडॉप्ट किया जा सकता है। जिस पर नाज़िर ख्वाजा आरिफ साहब ने यह जवाब दिया कि आर्मी एक्ट को बुनियादी हकूक के बुनियाद पर जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, और पूरा जो प्रोसीजर है आर्मी एक्ट में ट्रायल का वो बड़ा साफ शफाफ और बड़ा गैर जानिबदार जो है उसको रखा गया है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि किसी की भी जिंदगी है वो बड़ी अहम होती है। फिर ख्वाजा आरिफ साहब ने दलाल दिया कि देखें, क्योंकि सोशल मीडिया की भी कमरे अदालत में बात की गई, मुसर्रत हलाली साहब ने सोशल मीडिया की बात की। मुसर्रत हलाली साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पे ऐसा तासुर दिया जाता है कि जैसे किसी पार्टी के साथ जजेस का ताल्लुक है। मुसर्रत हलाली साहब ने कहा कि मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के असरात क्या होंगे, मैं तो वो सवाल करती हूँ। मेरे सवालों को किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक से जोड़ दिया जाता है, मैं सवाल करूंगी चाहे मेरा सवाल किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। जिसमें नाज़िर ख्वाजा आरिफ साहब ने यह जवाब दिया कि सोशल मीडिया की बात तो ना करें, वहाँ पर जो कुछ भी होता है, सोशल मीडिया पर बैठे जो लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, उनका काम उनको करने दें, हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी नाज़रीन आज की मिलिट्री कोर्ट की समाअत, जिसमें 9 मई का मामला डिस्कस किया गया। और जज साहब कह रहे हैं, आईनी बेंच के जज साहब कह रहे हैं कि अगर ये मामला खोल दिया जाए तो फिर अवाम को पता चल जाएगा कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने क्या कारनामे जो हैं वो सर अंजाम दिए हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग, और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और भी बड़ी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, लेकिन चूंकि ये करंट डेवलपमेंट थी, ये आपके साथ हमने शेयर की, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ भी हमारे पास हैं। उन खबरों की डिटेल फिर नेक्स्ट वीडियो लॉग में आप देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। अब तक ने इतना ही, आप देखने वालों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।